हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। वैदिक गणित चैप्टर के लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया कैसे वैदिक विधियों से एकाधिकैन पूर्वेण, एक न्यूनैन पूर्वेण, सूत्र ऊर्ध्व त्रियाग्भयम और सूत्र निखिलम से गुणा किया जाता है। आज इस लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे कैसे वैदिक विधियों से भाग किए जाते हैं और इन वैदिक विधियों के अंदर हमें डिस्कस करना है ध्वजांक विधि, इसके बाद सूत्र निखिलम और 3 नंबर सूत्र परावर्त्य। ये 3 विधि है जिनके माध्यम से वैदिक विधि जिनसे हमें भाग सीखने हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 नंबर के सवाल इस चैप्टर से आते हैं, 1 नंबर का और 3 नंबर के एक सवाल। लास्ट लेक्चर में जो हमने गुणे डिस्कस किए, सामान्य तो वहां से 1 नंबर का सवाल आता है और अगर यहां से सवाल आता है तो वो सवाल 3 नंबर का आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ध्वजांक विधि को। काफी इंपॉर्टेंट विधि है। सामान्यतः स्कूल की टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल के साथ इस विधि को समझते हैं। मान लेते हैं 45, 56, 7, 2, इसे भाग लगाना है 39 से। ठीक है, सवाल है हमारा, भाग कीजिए और ब्रैकेट में लिखा आएगा ध्वजांक विधि से। तो देखिए, इस विधि से जब सवाल को करना है, सबसे पहले इसके लिए इस तरह का एक आपको कॉलम सेट करने हैं। 2 इस तरह से लाइन और 1 इस तरह से लाइन, 1, 2 और 3 सेक्शन में इसको आपको डिवाइड करना है। जो ये पहला भाग है, यहां पे जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 3, 9। इस विधि का नाम है ध्वजांक, ध्वज का अंक। जिस प्रकार से अगर ये हमारा ध्वज है, एक डंडा लगा होता है और ऊपर इस तरह से एक ध्वज लग रखा होता है, तो इसी तरह से इस नंबर को, जो हमारा भाजक है, उसको इसी ध्वज की तरह आपको लिखना होता है। एक नंबर नीचे और एक नंबर ऊपर। अच्छा, अगर नंबर 3 डिजिट में हो, जैसे 119 आ गया मान लीजिए, तो हम उसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, 11, 9, 1, 19। ये हमारी चॉइस है कि हम इनमें से कौन से को प्रीफर कर रहे हैं। अब ऊपर जो नंबर है उसे कहा जाता है ध्वजांक, ध्वज का अंक। और जितने हमारे इस ध्वजांक में अंक है, उतने अंक इस भाज्य संख्या के इस तीसरे कॉलम में जाएंगे। यहां पर ये ऊपर एक सिंगल डिजिट है, इसलिए इस नंबर में से ये जो 2 है, लास्ट डिजिट, वो यहां पे जाएगा। और बाकी के जो ये डिजिट है, इनको सोशल डिस्टेंस रखते हुए 4, 5, 5, 6, 7 इस तरीके से यहां पे अरेंज कर देने हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका अरेंजमेंट। अब क्या करना है उसको समझे आप। यहां पे हम इस भाग को करते वक्त चरणबद्ध इसका सारा विवरण लिखेंगे संकेत के रूप में, ताकि आपको भी याद रहे कि हाँ, इस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले चरण नंबर 1। देखिए, प्रत्येक चरण के अंदर जो हम करेंगे वो एक समान तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहां इस नीचे वाले अंक से हम भाग लगाएंगे। पहले अंक के अंदर अगर भाग लग रहा है तो 1 अंक में लगाएंगे
और एक अंक में अगर भाग नहीं लग रहा है तो 2 डिजिट को मिला के जो नंबर बनेगा उससे भाग लगाएंगे। तो अभी तो 4 में 3 का भाग लग रहा है, तो यहां से 4 भाग 3, जैसे हम भाग लगाएंगे हमें मिलेगा भागफल और शेषफल। 3 का डिवाइड करोगे तो भागफल 3 एकम 3, शेषफल कितना रहेगा 1। यहां पर ये जो नीचे वाला सेक्शन है यहां पर दरअसल हमारा भागफल आएगा, भागफल जिसको हम कहते हैं Q। तो पहला अंक कितना है हमारा भागफल का 1। जो भी शेषफल बचे उस शेषफल को नेक्स्ट डिजिट के नीचे की तरफ आपको लिख देना है। जैसे शेषफल 1 बचा है तो उसको यहां लिख दीजिए 1, बराबर नहीं लिखना है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे लिखना है, ठीक है। तीसरा जो हमें विवरण देना है वो है नया भाज्य। जैसे हमने शेषफल रखा, जो नंबर बना वो हमारा नया भाज्य होगा। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपको लिखना है संशोधित भाज्य। और ये संशोधित भाज्य कैसे आएगा, नए भाज्य में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जो भी अंतिम भागफल का अंक आया है उसको ध्वजांक से गुणा करके, यानी 1 इंटू 9, 1 इंटू 9, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 माइनस 9 6। ये हमारा एक चरण कंप्लीट हुआ। हमें प्रत्येक चरण के अंदर इस तरीके से भाग लगा के भागफल जो कि नीचे लिखा जाएगा, शेषफल जो अगले नंबर के नीचे लिखा जाएगा, नया भाज्य शेषफल लिखने से जो प्राप्त संख्या है, और संशोधित भाज्य उसमें से इस नंबर को ऊपर वाले अंक से गुणा करके माइनस करना है। अब जब हम बात करेंगे चरण नंबर 2 की, चरण नंबर 2, तो जो संशोधित भाज्य है हमारा 6, इसको भाग लगाना है किससे, 3 से। 3 तो 1 2 3 4 ये सारी चीजें हमें फिर से चाहिए। भाग फल शेष फल भाज्य और संशोधित भाज्य। कितना आएगा भागफल, 3 दूनी 6, शेषफल 0, 3 दूनी 6, शेषफल 0, ठीक है। भाज्य, नया भाज्य कितना आ रहा है हमारा 5, संशोधित भाज्य 5 माइनस कितना करेंगे 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 9 18 होता है। 5 में से जब 18 को माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। कितना आएगा 5 माइनस 18 माइनस के 13। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है। जब भी संशोधित भाज्य या संशोधित, लास्ट में हम निकालेंगे शेषफल, संशोधित शेषफल अगर ऋणात्मक आ जाए उस स्थिति में हमें क्या करना है वो देखिए। उस स्थिति के अंदर अंतिम जो भागफल का अंक है उसमें से -1 करना है, ठीक है। और ये जो माइनस का नंबर आ जाए इसमें प्लस करना है भाजक को जिससे हम भाग लगा रहे हैं, यानी कितना 39, कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, 26। यह समझना जरूरी है। ध्वजांक विधि के अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है, जब भी संशोधित भाज्य या संशोधित शेषफल ऋणात्मक आ जाए तो अंतिम भागफल में से -1 कीजिए और इस माइनस के नंबर में भाजक को प्लस कीजिए। अब ये 26 आ रहा है जो कि प्लस का है, तो हमारा चरण नंबर 3, इस बार हम डिवाइड लगाएंगे 26 को 3 से। हमें क्या चाहिए, एक नंबर भागफल शेषफल
नया भाज्य और संशोधित भाज्य। 26 को 3 से भाग लगाओगे, 8 3 24, 8 3 24, 26 में से 24 जाएंगे तो शेषफल 2, ये शेषफल लगेगा यहां पे 26। नया भाज्य कितना बन गया? नया भाज्य 26, संशोधित भाज्य 26 माइनस क्या करेंगे? 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना होता है भाई? 8 इंटू 9 72 होता है, यानी 72 हमारा बड़ा नंबर है माइनस का। तो 72 में से जब 26 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 2 4, माइनस के कितने आ जाएंगे? माइनस के 46। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी उत्तर कैसा आ जाए, जब भी हमारा उत्तर ऋणात्मक आ जाए तो हम अंतिम जो हमारा भागफल का अंक है उसमें से क्या करेंगे? अंतिम जो भागफल का अंक है उसमें से -1 करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां से ध्यान से देखिए, अगर हमने यहां -1 किया तो उसमें प्लस कितना करेंगे? प्लस करेंगे 39, लेकिन प्लस के 39 करने पर भी वो माइनस का उत्तर माइनस का ही रहेगा, यानी इस बार हमें अंतिम भागफल में से माइनस के 2 करने पड़ेंगे, और माइनस के जब 2 करेंगे तो इसको डबल करके उसमें प्लस करेंगे, तो 39 का डबल कितना होता है? 78, 78 होता है। तो यहां पे प्लस करेंगे 78, जैसे 78 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3, ये हमारा संशोधित भाज्य। चरण नंबर 4। अब चरण नंबर 4 के अंदर आपको 32 को भाग लगाना है 3 से, 32 भाग 3। क्या क्या चाहिए हमें? भागफल, शेषफल, नया भाज्य और संशोधित भाज्य। सोचिए इसके बारे में, कितनी बार भाग लगाएंगे? सोचिए, 32 को 3 से भाग लगाना है, कितनी बार भाग देंगे? 10 बार? बिल्कुल नहीं। ध्वजांक विधि के अंदर अधिकतम जो भाग लगता है वो 9 बार लगेगा। कितनी बार? अधिकतम 9 बार। अगर 10 बार भी लग रहा है, 11 बार लग रहा है, 12 बार लग रहा है, हमें अधिकतम भाग 9 बार देना है। मैंने एक ऐसा सवाल लिया है आपके सामने जिससे कि जितने डिफिकल्ट पार्ट इसमें बन सकते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो गई है, ठीक है। तो ध्वजांक का कैसा भी सवाल आ जाए, इससे डिफिकल्ट सवाल नहीं आ सकता। तो हम भाग लगाएंगे 9 बार। 9 बार कितना हो जाएगा? 9 3 27 होगा, तो 9 3 27, शेषफल कितना रहेगा? 5, और शेषफल 5 लगाएंगे यहां तो नया भाज्य बनेगा 57, संशोधित भाज्य बनेगा 57 माइनस 9 इंटू 9 81। ये लीजिए साहब, फिर से कैसा आ रहा है? माइनस का। क्यों? 81 में से माइनस करने हैं 57, 11 माइनस 7 4, 7 माइनस 5 2, माइनस के 24, और माइनस के 24 आ गए तो क्या करेंगे? माइनस के 24 आ गए हैं तो क्या करेंगे बताइए? अंतिम में से -1 और इसमें प्लस क्या करेंगे? 39, कितना आएगा? 9 माइनस 5 4, 5, 3 माइनस 2 1। संशोधित भाज्य है हमारा 15, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? मैं लिख रहा हूं चरण नंबर 5, यहां लिख दे रहा हूं चरण नंबर 5। हमें 15 को भाग लगाना है 3 से। भागफल कितना मिलेगा? भागफल 5 3 15, शेषफल 0। शेषफल 0 जैसे यहां लगेगा बच्चों, ये वाला कॉलम शेषफल का होता है, यानी अब आपको भाज्य नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है शेषफल, ठीक है।
शेषफल, शेषफल कितना आ जाएगा यहां से शेषफल आएगा आपका 2, और इस 2 को करना है हमें संशोधित शेषफल। संशोधित कैसे आएगा? 2 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे बताइए? 2 में से क्या माइनस करेंगे? 2 में से माइनस करेंगे 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 यानी 2 माइनस 45 माइनस के 43। लेकिन शेषफल भी माइनस का आना नहीं चाहिए। क्या करेंगे? अंतिम में से अगर 1 माइनस करेंगे तो प्लस 39 होगा, फिर भी ये माइनस का रहेगा, तो माइनस के 2 करेंगे यहां से और प्लस के करेंगे इसका डबल यानी 78। तो 78 में से जब 43 माइनस करेंगे तो 5 और 3 35, यही हमारा अंतिम शेषफल होगा। जबकि यहां इस भागफल को सरल करेंगे, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 1 1 और 1, ये हमारा फाइनल भागफल रहेगा। इस प्रकार से ध्वजांक विधि को किया जाता है बच्चों, और यह सवाल इजी हो जाता है अगर किसी भी स्टेप के अंदर माइनस का संशोधित भाज्य या फिर संशोधित शेषफल नहीं आए माइनस का। लेकिन अगर माइनस का आ जाए तो उस स्थिति में क्या किया जाता है वो अभी हमने समझा है। तो इसे पॉज कीजिए और समझ के लिखिए। अब हम बात करते हैं सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त्य विधि। वैसे नाम तो 2 है लेकिन दोनों सेम मेथड है। क्या फर्क है उसे देखिए। सवाल ले रहे हैं, यह सवाल हमें दिया और प्रश्न हमें कह रहा है कि इसे सूत्र निखिलम से हल कीजिए। सूत्र निखिलम से हमें इस संख्या को 889 से भाग लगाना है। देखिए ध्वजांक की तरह इसमें भी 3 कॉलम बनेंगे, ये 3 कॉलम बन गए, ये लीजिए, ठीक है। ये जो 889 है, निखिलम और परावर्त्य दोनों के अंदर हमें आधार को लेके चलना है। जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं वो संख्या कौन से आधार के नजदीक है। जैसे 889 जो है वो 1000 के नजदीक है, तो हमने लिखा 889 8 8 9। अब यहां पर हमारी जो अप्रोच है वो ये रहेगी कि इसके साथ क्या प्लस या क्या माइनस किया जाए, क्या प्लस या क्या माइनस किया जाए कि ये आधार बन जाए यानी 1000 बन जाए। तो 1000 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए? 111 प्लस करना होगा, 1 1 1 प्लस के 111, तभी तो ये और ये मिलके 1000 बन जाएंगे। तो ये अप्रोच रहेगी। अब जो निखिलम और परावर्त्य की हम बात कर रहे हैं, तो निखिलम के अंदर जनरली जो भी नंबर दिया जाता है वो आधार से छोटा नंबर दिया जाता है। यानी उस केस के अंदर जो विचलन है, इसे विचलन कहा जाता है। विचलन, वैसे विचलन आधार माइनस संख्या होता है, ये उसका रिवर्स है। तो इसमें क्या प्लस किया जाए कि आधार बन जाए? प्लस का 111। लेकिन यही सवाल जब परावर्त्य हम करेंगे तो वहां पर यह संख्या आधार से बड़ी दी जाएगी, तो उस स्थिति में यहां पे माइनस का नंबर लेना पड़ेगा। बस इतना फर्क है। अब देखिए आधार में आपने कितने 3 जीरो आधार में, जितने आधार में 0 है उतने डिजिट पीछे ले लीजिए। तो कितने डिजिट जाएंगे पीछे? 0 3 4, क्योंकि आधार इस प्रश्न में 1000 है, ठीक है। बाकी के अंक ज्ञान लिख दीजिए डिस्टेंस के साथ। समझे ध्यान से। सबसे पहले जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं उसमें कितना प्लस या माइनस करें कि आधार बन जाए। तो 890 में 111 प्लस करोगे तो 1000 बन जाएगा। अच्छा 1000 में 3 जीरो, तो इसमें से 3 डिजिट को पीछे लिख दिया, बाकी के डिजिट बीच में लिख दिए।
अब देखिए, पहला डिजिट एज इट इज नीचे आएगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5 आ गया। अब इस 1 को इस नीचे वाली संख्या से गुणा करना है, और जब इससे गुणा करो तो आपका जो रिजल्ट है वो 3 अंकों में आना चाहिए, क्योंकि आधार के अंदर जीरो कितने, 3। जितनी आधार में जीरो उतने डिजिट में आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर उससे कम डिजिट हो रहे हैं तो आगे क्या लगाओगे, 0। 1 इंटू 111, 111, 1 1 1, ठीक है। प्लस के हैं तो ये भी प्लस के हैं। अब बताइए 1 और 1 कितना होता है, 2। जैसे ही 2 आया, 2 का गुणा इन तीनों से, 2 का गुणा 111 से 222। तो अभी आपने यहां से स्टार्ट किया था, अब नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होगा, 2 2 2 2 3 4 4 4 का गुणा 111 से 444। कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 4 4 4। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। जिस नंबर से डिवाइड करना है, आधार से कितना कम या ज्यादा है, आधार बनाने के लिए उसमें कितना प्लस या कितना माइनस करना है। प्लस 111 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। पहला अंक एज इट इज नीचे, इसको यहां से गुणा किया, 111 आया तो 1 1 1, 1 और 1 2, 2 का गुणा इनसे किया 2 2 2, इनका योग 4, 4 का गुणा इनसे किया 4 4 4। जैसे ही अंतिम डिजिट के नीचे नंबर आ जाए, डिवाइड खत्म, डिवाइड खत्म। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 4 और 4 8, 4 3 7 और 2 9, 4 5 6 और 1 7। ये हमारा क्या है, आर, शेषफल। और ये क्या है हमारा, भागफल, क्यू, ठीक है। अब यहां ये देखना है कि जो हमारा शेषफल है, क्या वो जिस नंबर से हमने भाग लगाया है उससे बड़ा तो नहीं है। अगर ये बड़ा है, सोचिएगा ध्यान से, अगर ये 798 की जगह पे 898 होता, 898 होता तो क्या करते, तो इसके अंदर इसका भाग एक बार और लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो यहां उस केस में प्लस का ही करते और इसमें से 890 माइनस कर देते, अगर ये बड़ा होता तो। अब इस प्रश्न में बड़ा नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा सूत्र निखिलम, ठीक है। इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। हम करते हैं कंटिन्यू परावर्त्य विधि और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है भी या नहीं है। पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। बोर्ड परीक्षा के अंदर इस प्रश्नावली से एक सवाल 1 नंबर का और एक सवाल 3 नंबर का आता है। सामान्यतः जो गुणे हैं वहां से अगर सवाल आता है तो 1 नंबर का आएगा, और भाग से अगर सवाल आएगा तो वो 3 नंबर का सवाल आएगा। तेरह 385, इसको हम भाग लगा लेते हैं 131 से, ठीक है। और प्रश्न आ जाएगा परावर्त्य विधि से, सूत्र से भाग कीजिए। तो पिछले सवाल की तरह इसमें भी वही सेक्शन बनेंगे, तीनों ही विधि के अंदर इसी तरह का ये सेक्शन बनता है, ठीक है। देखिए 131 से हमें भाग लगाना है। तो निखिलम में हमने ये सोचा था कि संख्या जो यहां लिखी थी आपके 890, उसमें कितना प्लस करें कि आधार बन जाए 1000। अब ये संख्या जो है 100 के नजदीक है, तो इसका आधार 100 हो जाएगा। तो सोचिए कि इसके साथ कितना प्लस या माइनस किया जाए कि ये संख्या 100 बन जाए। तो आप कहोगे सर इसमें से -31 कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। -31 को हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से -3 -1। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा है, वो भी सही है, ठीक है। हम चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, या ऐसे रहने दीजिए। जितने आधार में 0 उतने अंक यहां से पीछे चले जाएंगे। आधार अभी 100 है तो 85 हमारा यहां चला जाएगा, और 133
133 ये यहां लिखा जाएगा। अब पिछले निखिलम मेथड की तरह ही ये नंबर एज इट इज नीचे आएगा 1। इस 1 को यहां से गुणा करना है। 1 का गुणा जब -3 और -1 से होगा तो ये आएगा -3 -1। सूत्र निखिलम के अंदर यहां प्लस के नंबर आ रहे थे तो प्लस होके नीचे आ रहा था, यहां माइनस आ रहा है तो 3 - 3 0। 0 इंटू ये नंबर 0 0। 3 - 1 2। 2 इंटू ये -6 -2 ऐसे। ठीक है, अंतिम डिजिट के नीचे अंक आ जाए, प्रोसेस खत्म। 5 - 2 3, 8 - 6 2। ये हमारा शेषफल और ये हमारा भागफल। तो हमने ये देखा निखिलम और परावर्ती विधि के अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। सामान्य ऐसा लिखा है कुछ बुक्स के अंदर कि निखिलम के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव आता है और परावर्ती के अंदर ये पार्ट नेगेटिव आता है। लेकिन हमारी बुक के अंदर तो ऐसे सवाल दिए हुए निखिलम में भी जहां पे ये उत्तर माइनस का आ रहा है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है प्यारे बच्चों। आपको जिससे भाग लगाना है उसको आधार बनाने के लिए कितना प्लस या माइनस करना है वो यहां लिख दो। जितने आधार में 0 उतने डिजिट पीछे लिख दो। यहां जो भी अंक आ रहे हैं, पहला अंक एज इट इज नीचे, उसका गुणा किया, लिख दिया। मान लेते, सपोज कीजिए कि यहां पर 103 होता, सोचिए 103 और 103 तो नीचे क्या लिखा जाता, माइनस का 0 3, माइनस का 0 और माइनस का 3 लिखते, या 0 और ये माइनस का 3 लिखते। अब मान लीजिए नीचे 1 है, 1 का गुणा जब माइनस के 3 से करोगे तो सिर्फ -3 आएगा, लेकिन आधार में 2 0 है तो अंक भी कितने आने चाहिए, 2, तो उसको लिखते हैं हम माइनस का 0 माइनस का 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है भाग ध्वजांक विधि, सूत्र निखिलम, परावर्त्य। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट की गुणे। आपका सपोर्ट, आपका साथ हमारे इस चैनल के साथ बना रहे। हम मिलकर कंप्लीट सिलेबस को बहुत बढ़िया से करने वाले हैं और जैसे जैसे आपकी तादाद बढ़ेगी, इस फैमिली के मेंबर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे लेक्चर्स की क्वालिटी भी बढ़ेगी। आपके लिए डाउट क्लासेस भी रहेगी, आपके लिए नोट्स भी तैयार कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।